कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परिवार के साथ आप खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं विजय सिंह रीगेनिंग पावर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी कुछ मछुआरों की है। ये मछुआरे समुद्र में जाते थे। समुद्र में जाने के बाद वो वहाँ पर अ, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते थे। बड़े-बड़े जहाज में जाते थे वो, और जाने के बाद वो लाकर मछलियाँ बाजार में बेचते थे। एक बार की बात है, वो मछुआरे एक बार ऐसे ही थोड़े से भंवर में फंस गए, रास्ता भटक गए। तो रास्ता भटकने के कारण उनको थोड़ा सा लंबा घूमना पड़ा। तो लंबा घूमने की वजह से बीच में उनको भूख लगी। तो उन्होंने सोचा, यार हम एक काम करते हैं, जो टूना फिश हमने पकड़ा है इसको ही खा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे समुद्र के मछली को पकड़ा और वहीं पे उन्होंने पका के खाया। पका के खाने के बाद उनको जो टेस्ट लगा, ये टेस्ट थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि उन्होंने जो मछली वो ले जाके मार्केट में बेचते थे, मरी हुई मछली, उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी था। वो उन्होंने सोचा, ठीक है यार, इसको लेके जाते हैं। जब वो किनारे पे पहुंचे, किनारे पे लाके उन्होंने फिर से उसको पकाया, वो वाली स्वाद नहीं आया। उनको लगा, यार कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि मछली जब तक जिंदा रहती है, उसको तुरंत अगर हमने बना के खाया तो टेस्टी लगती है। अगर हमने इसको बाद में पका के खाया मरने के बाद, तो शायद ये उतनी फ्रेश नहीं रहती। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए एक काम करते हैं, बर्फ़ का इंतज़ाम करते हैं। वो मछली पकड़ते हैं और बड़े-बड़े उन्होंने बर्फ़ वाले टैंक लगवा लिए और टैंक में वो जमा करते थे। लेकिन हुआ क्या, फिर से उनको वो मज़ा नहीं आता था, और मार्केट में लोग बोलते थे, यार उस फिश में मज़ा नहीं है, वो बिक्री ही नहीं होता था। उन्होंने फिर क्या किया कि उस टैंक में सोचा उन्होंने कि शायद ना जिंदा मछली लाने से अच्छा रहेगा। उन्होंने बड़े-बड़े टैंक लगवा लिए जहाज में, और फिर वो मछली पकड़ते और उन मछलियों को उसी टैंक में डाल देते। टैंक से लाने के बाद फिर से मार्केट में वो बेचने लगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनको लगता था। वो फिर से पका के खाए, वहाँ पे पका हुआ खाना, और जब ये लाकर यहाँ पे रखते थे तो देखते थे कि एक्चुअली मछलियों में वो टेस्ट नहीं आता था। टूना फिश ऐसे भी जानी जाती है बहुत टेस्टी मछली, लेकिन वो खुद से सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने सोचा आप क्या करें, क्योंकि मछली तो पकड़ लेते थे, मछली पकड़ने के बाद टैंक में डाल देते थे, जिंदा मछली लाते थे, इसके बावजूद भी वो चीज़ें नहीं होती थी। फिर उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। तो उन्होंने, एक बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या बात है, क्यों तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो, मछली अच्छा तो है। तो बोले, लेकिन वो वाली बात नहीं आ पड़ी, जब हम लोग मछली वहां पकड़ के खाते हैं उस मछली का टेस्ट कुछ और रहता है, और यहाँ आने के बाद मछलियाँ पता नहीं क्यों बासी सी फील देती हैं, लगता है जैसे कि बासी मछली खा रहे हो। तो उस आदमी ने बोला कि एक काम करो, एक्चुअली वो मछली वहां पे तैरती रहती थी, भागती रहती थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें। वो बोला, ठीक है, उन टैंक्स में एक शार्क मछली छोड़ दो, छोटी सी। तो उन्होंने बोला कि शार्क खा जाएगी, तो बोले तुम डालो तो सही। उन्होंने टैंक मछली पकड़ते मछली के में एक छोटा सा शार्क उन्होंने छोड़ दिया। अब वो शार्क क्या करती थी कि उन मछलियों के पीछे भागती थी, और मछलियां फुर्ती से एकदम बिल्कुल भागा करती थी। भागने के साथ ही वो उनमें वो बिल्कुल वही वाली फील उनको आती थी जैसे वो समुद्र में रहती थी। और जब उनको किनारे पे लाके बेचा गया, उनका कीमत आसमान छूने लगा। डिमांड पे डिमांड आने लगा कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी मछली है। एक्चुअली वो शार्क मछली कुछ तो खा जाती थी, लेकिन उन टूना मछलियों में एक एनर्जी रहती थी। वो टूना मछली बहुत ताजी रहती थी, बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल अभी अभी समुद्र से पकड़ी गई है। अब हमारी लाइफ में भी तो सेम होता है ना, ये मुसीबतें, ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियां हमारे लिए उसी शार्क मछली की तरह से काम करती हैं। हमें नुकसान तो पहुंचाती हैं, लेकिन हमें वो ताजा रखती हैं, हमें लड़ाई के लिए हमेशा ताजा रखती हैं, हमें हमेशा जागृत रखती हैं, सोने नहीं देती, और इससे हम फ्रेश रहते हैं। इससे हमें जंग नहीं लगता, और ये हमें लड़ने का हौसला देती है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, हम चाहे वो शरीर हो या मन हो, हम इसको जितना ज़्यादा मेहनत करवाते हैं ना, ये उतना मजबूत होता है। हम जिम में क्यों जाते हैं? जिम में इसीलिए जाते हैं ना कि हम अपने शरीर को जितना तकलीफ दें, जितना भी तकलीफ हम देते हैं शरीर को, हमारा शरीर उतना मजबूत होता है।
अगर आपने बाह पे अपना बहुत ज़्यादा आपने इसको बहुत ज़्यादा ट्रबल किया, बहुत ज़्यादा इस पे आपने प्रेशर डाला, तो बाह मजबूत होते हैं, ये बाइसेप्स बनते हैं। आप पेट पे लगाएं, आप पैरों पे लगाएं, जितना ज़्यादा इसको थकाते हैं ये उतना मजबूत होता है। वहां पे उसका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, वहां पे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सेम विद द ब्रेन, आप ब्रेन को जितने ज्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं, जितना ज्यादा ब्रेन से आप काम लेते हैं, आपका हमारा ब्रेन और ज्यादा एनर्जाइज होता है, और भी ज्यादा ये बुद्धिमान बनता है। और जहां आपने इसको निठल्ला बिठाया, जहां आपने ज्यादा सोने की आलस किया, आपने आपका शरीर में वो ताकत खत्म होती जाती है, आपका शरीर ग्रो नहीं करता। इसलिए कहते हैं ना कि आप अगर अपने शरीर को बचा के रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ता है? आप खाइए जो खाना है। आप जितना अपने आप को, इस शरीर को बचाते हैं, ये शरीर उतना कमजोर होता है। इस शरीर को, इस दिमाग को अगर आपको खटाना है, आपको दौड़ाना है, तो आप इसको हमेशा फ्रेश रखें। उस शार्क मछली की तरह से शार्क मछली अपनी जिंदगी में आने दीजिए, आने दीजिए प्रॉब्लम्स को, आने दीजिए कठिनाइयों को। जितना रेसिस्टेंस पैदा होगा, हम उतने ही मजबूत होते हैं। हम अक्सर कहते हैं वाई मी, चलिए आज से कहते हैं ट्राई मी। नो वाई मी, जस्ट ट्राई मी। आई एम रेडी टू फाइट एनी बैटल, एनी वॉर। आई एम रेडी। आप कहिए और आगे बढ़िए। नथिंग कैन स्टॉप यू। इसी के साथ मैं विजय सिंह आपसे इजाजत लूंगा। उम्मीद है ये आपको कहानी पसंद आई है। अगर पसंद आई है, लाइक कीजिए ना, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो भी इंस्पायर हों। और मेरी कोशिश कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। उम्मीद है मैं आपकी उपेक्षाओं पे खरा उतरा हूँ, और आने वाली सीरीज में मैं और भी ढेर सारी कहानियां लेकर आता रहूंगा। इसी प्रॉमिस के साथ मैं विजय सिंह आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।